हाँ जी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ी सी अमिताभ बच्चन और जया के बारे में। काफ़ी चर्चा में रहे 2-3 दिन लगातार, जब वो जया बच्चन ने राज्यसभा में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोला कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। ये तो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए इस मामले में। तो जब आपकी एबीसी कंपनी डूब गई थी, बैंकरप्सी फाइल कर दी थी उस कंपनी ने, तो आपको उभारने वाला था अमर सिंह। पूरा हिंदुस्तान बाकी भारत तक जानते हैं। अच्छा जी, उसने आपकी पूरी हेल्प करी, अमर सिंह ने। और अमर सिंह ने ही जया बच्चन को विधानसभा में जाने का रास्ता बताया और दिया। जब अमर सिंह की डेथ हो गई, वो चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका, तो अमित जी से इतना भी नहीं बना कि कम से कम एक शोक व्यक्त कर देते उसके उनके बारे में। खैर, ये तो क्या शोक व्यक्त करेंगे अमित जी, तो मैं मतलब काफ़ी बड़े स्टार हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूँगा उनके बारे में। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊंगा एक बात। आपको याद है जब आप जूहू की बेंच पे सोया करते थे बाहर? याद होगा 100%, बोले नहीं होंगे आप। उस बेंच पर आकर के एक बार महमूद साहब, कॉमेडियन, वो जा रहे थे सुबह मॉर्निंग में, आपको उठाया, वहां से पूछा कौन हो क्या हो। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। तो महमूद साहब ने आपको अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। 1.5 साल रहे आप, आपसे कोई किराया नहीं लिया। वो थे महमूद। और दुख जब होता है जब आपके पिताश्री हरिवंश राय बच्चन जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसी हॉस्पिटल के अंदर महमूद साहब एडमिट थे। आप अपने फादर को देखने जाते हैं, आपको पुरानी बात याद नहीं आती है कि आपको 1.5 साल घर में रखा था बगैर पैसे के। आप उनसे एक दुआ सलाम करने के लिए, पूछने के लिए भी नहीं गए आप। ये तो आपकी इंसानियत होगी। और ये इंसानियत आई कहां से आपको पता है? अभी आपकी हिस्ट्री खोदी जा रही है पीछे की। आपको शायद ये पता नहीं पता हो है, आपके जो लास्ट नेम है वो बच्चन नहीं है, वो श्रीवास्तव है। आप श्रीवास्तव से बच्चन कैसे बने? पहली बात, ये बड़ी हिस्ट्री, थोड़ी पीछे की हिस्ट्री है, मैं ज्यादा नहीं खोदूंगा उसको। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप श्रीवास्तव आपका जब लास्ट नेम है, तो बच्चन कैसे बन गए आप? क्योंकि आपके फादर थे, बच्चों जैसी हरकत करते थे। नेहरू जी ने ये नाम दिया था। दूसरी बात, अब बाई बात नेहरू जी की। आपकी माताश्री इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज जो अभी है, वहां पर मुलाकात हुई इंदिरा जी से। इंदिरा जी और आपकी मम्मी हम उम्र, उनकी एज तकरीबन एक ही थी। ये देखिए, दोनों एक ही एज की थी। तो उनसे मुलाकात हुई, हेलो हाय हुई। फिर इंदिरा जी ने कहा कि आप घर पे आइए, चाय पानी पीजिए, आके आइए। बुला लिया, आ गई। तो वहीं आपके, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन अब समझ जाओगे सारी कहानी। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी थे। और नेहरू जी आपको पता है कितने दिल फेंक इंसान थे। धीरे 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 मुलाकात बढ़ने लगी। अब जब बेटी की एज की एक लड़की है, उसके साथ में क्या हुआ, अब पब्लिक जानती है सारा कुछ। जो नहीं जानते हैं वो सुनिए। अमिताभ बच्चन, अगर मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाऊं, नेहरू की और इनकी एक साथ, तो ध्यान से देखो भी आप। दोनों के जो स्ट्रक्चर है बॉडी का,
वो बिल्कुल सेम है। फेस स्ट्रक्चर, आंखों का, नाक, कान, सारा कुछ देखिए आप, बिल्कुल सेम वही है। और दूसरी बात, अगर किसी को शक है तो डीएनए कराओ टेस्ट। राहुल से मत कराना, प्रियंका से कराओ, वरुण गांधी जो संजय गांधी का बेटा है उससे कराओ, 100% मिलेगा। अभी नेहरू जी का डीएनए आर्काइव के अंदर रखा हुआ है, मौजूद है, वरना इनसे करा लो, पता लग जाएगा आप। ये आपका मकान दूर था काफी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मकान बिल्कुल आनंद भवन के पास बनवा दिया आपका। 3-4 महीने की आपकी मदर प्रेग्नेंट थी, तो उनको किसने किया प्रेग्नेंट ये तो खैर ऊपर वाला ही जाने, लेकिन जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं वही इतना ही बता रहा हूं। फिर हरिवंश राय बच्चन से शादी करा दी, हरिवंश राय श्रीवास्तव, बाद में बच्चन बने वो। शादी करा दी, बाद में हरिवंश राय बच्चन को राष्ट्रीय कवि बना दिया। अच्छा किया, ठीक है, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मुझे अंदाज़ा है, जो मुझे आइडिया है और जो मुझे पता है, सब कुछ आजकल गूगल के ऊपर खुला हुआ ओपन है, देख लीजिए। तो और दूसरा, जो जया बच्चन है, जया बच्चन के पिताजी जो वो सरदार थे, सरदार खजान सिंह, उत्तर प्रदेश में अवध थी, ब्रिटिश टाइम के टाइम में अवध था, उसके वहां के रहने वाले थे। दोनों में, यानी कि नाना के साइड में और दादा के साइड में, एक भी आदमी 6 फुट का नहीं था। सभी की हाइट 5'8", 5'9", 5'6", 5'7" के ऊपर थी। हरिवंश राय बच्चन की हाइट भी 5'6" ही थी। मम्मी तेजी बच्चन की हाइट 5'4" थी। तो अमिताभ बच्चन की हाइट 6'2" कैसे हो गई? लॉजिक सोचिए। जवाहरलाल नेहरू की हाइट 6'2" थी। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो, इंदिरा जी को इस बात के बारे में पता था कि अमिताभ बच्चन कौन है। अगर आपको ध्यान होगा, जो पुराने आदमी हैं या सुना होगा, गूगल मिल जाएगा आपको, कुछ भी पूछ लोगे आप, तो वो ये कि जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी 83 में, कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो उस समय इंदिरा गांधी जा रही थी ऑफिशियल विजिट पे जापान। और जब उनको पता मैसेज मिला प्लेन के अंदर, तो वहीं से उन्होंने प्लेन को यू टर्न लिया, रास्ते में से ही वापस मुंबई अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए गई। उसके बाद में एवरी आवर्स, हर घंटे अमिताभ बच्चन का न्यूज बुलेटिन चलता था। बहुत गहरे रिश्ते थे। दूसरी बात, उसके बाद में आपके कनेक्शन, फिर जब सारा जो घर था उनका, अमिताभ बच्चन, सॉरी, उसका नेहरू जी का, आनंद भवन से आकर के वो दिल्ली आ गए 3 मूर्ति भवन के अंदर। तो अब ध्यान से देखिए, 3 मूर्ति भवन के ठीक बराबर में, ज्यादा दूर नहीं है, एक ब्लॉक ही है ऊपर, वहीं पर अमिताभ बच्चन का मकान है। तो वहां भी मकान पे तेजी बच्चन का 3 मूर्ति भवन में लगा रहता था आना जाना। मैं ये बात काफी दिन से होल्ड करके बैठा हुआ था, बताई नहीं कि मैंने किसी को, मैं चलो छोड़ो क्या कहना। लेकिन जब जया बच्चन जी ने सारी कहानी खोल दी ना, उनकी बेटी खुद की ड्रग लेती है, और डरी इसीलिए थी कि मेरी बेटी का भेद ना खुल जाए कहीं, इसीलिए वो उसकी हो खिलाफ। अब तुम्हारे
पति देव की यानी अमिताभ बच्चन की जो भी फिल्म आएगी ना, पब्लिक संभालेगी। अब देख तमाशा, चेहरे आ रही है, 100% बाइकआउट होगा। क्योंकि अब तुमने तो फिल्म इंडस्ट्री एक आदमी की नहीं है, आपकी नहीं है। जितना आपने किया है उसका तो भुगतना पड़ेगा ना भी आपको। अभी देखना कितना अच्छे ट्रोल होते हैं। जितनी भी फिल्में आएंगी ना, गारंटी से बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी खान्स हैं, जितने भी कपूर्स हैं, जितने भी सिंह हैं, सबकी जो है ना, वो जनता ने यानी पब्लिक ने आपको बिठाया छत के ऊपर, अपने सर के ऊपर, और वही गिराएंगे नीचे। अभी देखो तमाशा। जिस किसी को अगर शक है कि ये नहीं है अमिताभ बच्चन, जवाहरलाल नेहरू का डीएनए नहीं है उसके अंदर, तो चेक कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए, उसके बाद पता लग जाए कौन कहाँ क्या कैसा है। ठीक है ना, यही मैंने बताना था आज। तो काफी दिन से मैं बैठा था, मैं बोला इतने बड़े आदमी नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात है यार, लेकिन आपकी धर्मपत्नी ने काम खराब कर दिया सारा, उसलिए खोपड़ी घूम गई। इसी वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं कहना चाह रहा था। ये मेरे को बहुत पहले से पता, सारी कहानी किसका, ये बहुत पहले से। ठीक है जी, ओके, अच्छा लगता है ना बताना दूसरों को। थैंक यू।